गायत्री रामायण भाग 5। गायत्री मंत्र का 15वां अक्षर म, जिसके वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 53, 26, 27 में जो श्लोक है उसका भावार्थ है। वे उस समय कपि का मंगल करती थीं, इसलिए विशालाक्षी सीता ने अग्नि की स्तुति की। मंगल कामना के लिए अग्नि पूजा की वैदिक रीति प्रसिद्ध है। अग्निहोत्र होम यज्ञ के साथ जो शुभ कर्म किए जाते हैं वे सदा परिणाम उपस्थित करते हैं। यज्ञों की महिमा असाधारण है। उनके द्वारा रोग मुक्ति, वर्षा, पुत्र प्राप्ति तथा विविध कामनाओं की पूर्ति से लेकर आत्मशुद्धि तक होती है। दूसरों के मंगल अमंगल का विधान भी अग्नि पूजा द्वारा होना शक्य है। अग्नि जीवन शक्ति को भी कहते हैं। जीवन शक्ति की वृद्धि से मंगल का होना तो प्रत्यक्ष ही है। जिसमें पर्याप्त मात्रा में उष्णता है, तेजस्विता है, उसका हर प्रकार से मंगल ही होगा। क्रिया शक्ति की मात्रा में वृद्धि होने से उनके कार्य सहज ही सफल और सुलभ हो जाते हैं। गायत्री मंत्र का 16वां अक्षर इतम ही, उसका वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड में 10:27 का जो श्लोक है उसका भावार्थ है। तीनों कालों में हितकारी, सप्रमाण, कोमल और अर्थयुक्त विभीषण के वचन सुनकर रावण को बड़ा क्रोध आया और उसने कहा, इन व्यक्तियों को इस बात से प्रयोजन नहीं रहता कि क्या उचित है और क्या अनुचित, क्या कल्याणकारक है और क्या अकल्याणकारक। उन्हें तो अपना अहंकार, अपना स्वार्थ सर्वोपरि प्रतीत होता है। उनकी जो अपनी सनक होती है उसके अतिरिक्त और किसी बात को वे सुनना नहीं चाहते। रावण पर विभीषण की हितकारी, सप्रमाण, कोमल और अर्थयुक्त वचनों का भी कुछ अच्छा प्रभाव नहीं हुआ, वरन उल्टा कुंपित होकर प्रत्युत्तर देने लगा। अंधे के आगे रोवे, अपने नैना खोवे कि लोकोक्ति को इस श्लोक में नीति वचन के रूप में समझाया है। जो लोग मदोन्मत्त हो रहे हैं वे दूसरों की उचित बात को भी नहीं समझते। उनको समझाने का रास्ता दूसरा है। गायत्री मंत्र का 17वां अक्षर ध, इससे वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड में 41-68 का जो श्लोक है उसका भावार्थ है। राक्षस श्रेष्ठ धर्मात्मा विभीषण आ रहे हैं। वे ही लंका के शत्रुहीन राज्य का उपयोग करेंगे। शासक चाहे परिवार का हो, वैभव युक्त हो, राज्य का हो, आमतौर से उसके विरोधी बहुत रहते हैं, परंतु वे लोग इसके अपवाद रहते हैं जो धर्मात्मा है, जिनका दृष्टिकोण निष्पक्ष है, जो न्याय को, उदारता को सर्वोपरि स्थान देते हैं। ऐसे मनुष्य उत्तरदायित्व, नेतृत्व, शासन और न्याय की बागडोर अपने हाथ में रखते हुए भी किसी के शत्रु नहीं बनते। विभीषण की भांति न्यायपूर्ण दृष्टि रखकर हम सर्वप्रिय रह सकते हैं और उनके हृदयों पर शासन कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का 18वां अक्षर यो, वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 59-139 में जो श्लोक है उसका भावार्थ है। जो रावण वज्रपात तथा अग्नि के प्रहार से विचलित नहीं हुआ था, वह राम के बाणों से आहत होकर बहुत दुखी हुआ और उसने बाण चलाए। जो लोग बड़े साहसी, लड़ाकू और योद्धा होते हैं, सांसारिक कठिनाइयों की कुछ परवाह नहीं करते, कठिन प्रहार सहन करके भी अपना पराक्रम प्रदर्शित करते हैं, उन वीर प्रकृति के लोगों को भी राम के बाणों से, अंतरात्मा के श्राप से व्यतीत होना पड़ता है। कुचली हुई आत्मा जब क्रंदन करती है, जीवन धन को बुरी तरह बर्बाद करने के लिए कुबुद्धि को साप देती है, तो अंतःस्थल में हाहाकार मच जाता है। उस आत्म प्रताड़ना से बड़े बड़े पाषाण हृदय भी विचलित हो जाते हैं। अपने बाहुबल से लोग कमजोरों को सताते हैं और उनको लूटकर परास्त कर अपनी विजयश्री पर अभिमान करते हैं। छोटे मोटे पराक्रमों पर उन्हें बड़ा ही अभिमान रहता है, पर जब पाप के दंड स्वरूप कोई देवी प्रहार उन पर होता है तो उनके होश गुम हो जाते हैं। अहंकारियों को याद रखना चाहिए कि उनसे भी बलवान कोई सत्ता मौजूद है और उसके एक प्रहार से सारी अकड़ ढीली हो सकती है। कमज़ोर को सताया जा सकता है, पर कमज़ोर की साय का मुकाबला करना कठिन है। कमज़ोर की हाय का मुकाबला करना कठिन है।
वो बड़े बड़ों की ऐंठ को सीधा कर देती है। इसलिए हमें ईश्वरीय कोप का और देवी दंड का ध्यान रखते हुए अपने आचरण को ठीक रखना चाहिए। गायत्री मंत्र का 19वां जो अक्षर है ये, इसका वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड में 72-11 जो श्लोक है उसका भावार्थ है, जिसके पराक्रम से राक्षसों की मृत्यु हुई उस अनामय वीर राम को धन्य है। उस वीर पुरुष का पराक्रम धन्य है जो स्वयं निष्पाप रहता है और कसाई कल्मषों को मार भगाता है। स्वार्थ के लिए बहुत लोग पराक्रम दिखाते हैं, पराक्रम करने के लोभ से अहंकारग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा तो साधारण व्यक्तियों में भी देखा जाता है, पर धन्य वे हैं जो अपने पराक्रम का उपयोग केवल असुरत्व विनाश के लिए करते हैं और उस पराक्रम का तनिक भी दुरुपयोग न करके अपने को जरा भी पाप पंख में गिरने नहीं देते। पराक्रम और वीरता की यही श्रेष्ठता है। गायत्री मंत्र का 20वां अक्षर न, वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 93-26 जिसका श्लोक है उसका भावार्थ है, महात्मा राम ने दिव्य गंधर्वास्त्र के द्वारा राक्षसों को मोहित कर दिया था। इसी से वे सेना को नष्ट करने वाले राम को नहीं देख सकते थे। अज्ञानियों की बुद्धि ऐसी भ्रम विमोहित होती है कि उन्हें ये सूझ नहीं पड़ता कि उनकी सेना का संहार कौन कर रहा है, उन्हें कष्ट कौन दे रहा है। उन्हें इसका कारण ज्ञात ही नहीं होता। समझते हैं कि हमारे शत्रु हमें हानि पहुंचा रहे हैं, पर असल बात यह है कि अपनी असत प्रणाली ही फलित होकर विपत्ति का कारण बन जाती है। ईश्वरीय प्रतिक्रिया के द्वारा वे पाप ही कष्ट बन जाते हैं। अज्ञानी लोग कष्टों का कारण सांसारिक परिस्थितियों को समझते हैं, पर वस्तुतः स्थिति यह है कि उनका पाप ही उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। अदृश्य ईश्वर उन पापों को ही गंधर्व बाण की तरह उन पर फेंकता है और उससे वे आहत हो जाते हैं। गायत्री मंत्र का 21वां अक्षर प्र, इसका वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 126-24 में जो श्लोक है उसका भावार्थ है, देवता और ब्राह्मणों को प्रणाम करके सीता ने हाथ जोड़कर अग्नि के समीप जाकर कहा, सच्ची आत्माएं किसी बात को प्रकट करने से पूर्व देव और ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक ध्यान रखती हैं, अर्थात वे सोचती हैं कि इस कथन के संबंध में श्रेष्ठ लोग क्या कहेंगे। चाहे दुनिया भर के मूर्ख लोग किसी बात को पसंद करें, पर यदि थोड़े से देव और ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ पुरुष उसे त्याज्य ठहराते हैं तो वह कार्य सच्ची आत्माओं के लिए त्याज्य ही होगा। दूसरे सतोगुणी अंतःकरण वाले व्यक्ति चाहे वैभव में कितने ही बड़े क्यों न हो जाएं, ब्रह्मकर्मा उच्च चरित्र वाले व्यक्तियों के लिए वे सदा ही झुकते हैं। सीता ने अग्नि के समीप जाकर कहा, हमें जो कुछ कहना हो तो अंतःकरण में निवास करने वाली ज्योति के समक्ष उपस्थित होकर कहना चाहिए। छल कपट असत्य की वाणी उन्हीं के मुख से निकलती है जो ईश्वर से दूर रहते हैं। अग्नि के समीप जाकर अंतः ज्योति के समक्ष उपस्थित होकर यदि हम अपना मुख खोलें, वाणी से उच्चारण करें तो सदा सत्य ही मुख से निकलेगा। ओम शांति।